ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। तमिलनाडु की सियासत में ऑपरेशन लोटस की तर्ज पर सरकार गिराने की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की टीवी के सरकार को गिराने और उनके विधायक को तोड़ने के आरोप में चेन्नई पुलिस ने न सिर्फ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, बल्कि इस पूरे मामले के तार अब सीधे डीएमके के बड़े नेताओं से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु पुलिस ने डीएमके के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी के भाई अशोक कुमार के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोप बेहद चौंकाने वाले हैं। दावा है कि सत्ताधारी पार्टी टीवीके के एक विधायक को पाला बदलने के लिए पूरे 35 करोड़ रुपए का लालच और धमकियां भी दी गई। चुनाव के बाद से ही एमके स्टालिन लगातार सरकार के गिरने का दावा कर रहे थे, लेकिन अब इस एफआईआर के बाद राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया है। आखिर क्या है पूरा मामला और कैसे रची गई 35 करोड़ रुपए की ये साजिश, बताती हूँ आपको इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मैं हूँ आपके साथ पल्लवी सिंह। तमिलनाडु पुलिस ने डीएमके के पूर्व मंत्री और कोयम्बटूर साउथ के विधायक वी सेंथिल बालाजी के भाई अशोक कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने सत्ताधारी पार्टी टीवीके के एक विधायक को 35 करोड़ रुपए का लालच देकर पार्टी छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश की थी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और बाद में कांग्रेस और उन अन्य पार्टियों के समर्थन से सरकार बनाई जिन्होंने डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन के हिस्से के तौर पर चुनाव लड़ा था। चेन्नई पुलिस ने हाल ही में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने एक टीवी के विधायक को पाला बदलने के लिए मनाकर सरकार गिराने की साजिश रची थी। ये मामला टीवी के विधायक एन इलैयाराजा की शिकायत पर दर्ज किया गया था और साथ ही उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें सत्ताधारी पार्टी छोड़ने के लिए बार बार ऑफर दिए गए और धमकियां भी दी गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आपको बता दूं कि आरोपियों ने कथित तौर पर विधायक से बातचीत की और समर्थन के बदले उन्हें 35 करोड़ रुपए देने का ऑफर दिया। वहीं जांचकर्ताओं का दावा है कि गिरफ्तार आरोपियों में से एक नरेश ने यह भी बताया है कि इलैयाराजा से संपर्क करने से पहले वो चेन्नई में अशोक कुमार से व्यक्तिगत रूप से मिला था। उसने कथित तौर पर जांचकर्ताओं को बताया कि उसने अशोक कुमार और सेंथिल बालाजी के कहने पर टीवी के विधायक से संपर्क किया था। पुलिस अब आरोपियों और ऑपरेशन को अंजाम देने वाले संदिग्ध लोगों के बीच हुई कथित मीटिंग्स, पैसे के वादों और बातचीत की जांच कर रही है। जांचकर्ता पूछताछ के दौरान इकट्ठा किए गए इलेक्ट्रॉनिक सबूत, कॉल रिकॉर्ड्स और दूसरी चीजों की भी जांच कर रहे हैं। जांच के दौरान दर्ज बयानों के आधार पर पुलिस ने अशोक कुमार के खिलाफ कानून के 4 नियमों के तहत केस दर्ज किया है, जिसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराएं भी शामिल हैं। वहीं आपको बता दूं कि सरकार बनने के बाद से एआईएडीएमके के कई विधायकों ने विधानसभा से इस्तीफा देकर टीवीके का दामन थाम लिया है, जिससे सदन में सत्ताधारी पार्टी की ताकत बढ़ गई है। हालांकि डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन का लगातार ये कहना रहा है कि टीवी के सरकार के पास स्थिर बहुमत नहीं है और उन्होंने बार बार दावा किया है कि राज्य में कभी भी नए विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। वहीं टीवी के विधायक एन इलैयाराजा की शिकायत ने तमिलनाडु की सियासत का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। गिरफ्तार आरोपी नरेश के बयानों और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर अब पूर्व मंत्री के भाई अशोक कुमार पुलिस के रडार पर है। एक तरफ जहां एआईएडीएमके के कई विधायकों के आने से मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की सरकार सदन में लगातार मजबूत हो रही है, तो वहीं विपक्ष यानी कि डीएमके की तरफ से सरकार के पास बहुमत ना होने के बाद दावे बार बार किए जा रहे हैं। लेकिन अब 35 करोड़ रुपए के इस कथित ऑफर और कॉल रिकॉर्ड्स की जांच के बाद देखना ये होगा
कि क्या इस साजिश की आंच डीएमके के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचती है या फिर तमिलनाडु में कोई नया सियासी मोड़ देखने को मिलता है। लेकिन इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार। மகளிர் அணியின் சார்பில் இந்த எழுச்சி மிகுந்த இந்த கூட்டத்தை